अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो है वो विटामिन सी सीरम के बारे में, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। हर ब्रांड जो है वो विटामिन सी सीरम बना रहा है और हर जो यूट्यूबर है वो ये कह रहे हैं कि विटामिन सी सीरम खूबसूरती के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब मुझे खुद कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ कि मैं विटामिन सी सीरम के बारे में मुझे इतना पता नहीं था कि मैं क्यों इस्तेमाल करूं, तो मैंने जब इस पर रिसर्च की तो जो मेरी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। नंबर 2 ये कि इसमें मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगी, इसकी डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी कि विटामिन सी जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, और जिनके बारे में आमतौर पे हम कभी भी इंग्रेडिएंट्स में देखते ही नहीं है कि हमें बस ये पता है कि ये विटामिन सी है सीरम, लेकिन वो विटामिन सी इसमें कौन सी टाइप का यूज़ हुआ है ये हमें नहीं मालूम होता। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। फिर आपकी कौन सी स्किन टाइप है और कौन सी स्किन टाइप के लिए आपको कौन सी टाइप का विटामिन सी सीरम लेना है, यानी कि आपने जब इंग्रेडिएंट्स को देखना है तो आपने अपनी स्किन टाइप को मद्देनजर रख के लेनी है। अगर आप गलत इंग्रेडिएंट की ले लेंगे तो आपकी स्किन को फायदे के बजाय वो नुकसान देगा। यही वजह कि कुछ लोग कहते हैं हमने विटामिन सी सीरम यूज़ किया, हमारा रंग और डार्क हो गया, मेरी स्किन जो है वो और इरिटेशन होने लगी, रेडनेस हो गई, मेरी स्किन ख़राब हो गई। तो वो इसीलिए होती है कि आपको पता नहीं होता कि आपको अपनी स्किन टाइप के मुताबिक कौन सा इंग्रेडिएंट विटामिन सी का जो है वो आपको लेना है। तो आज की मेरी वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगी, इसके साथ साथ बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है और कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह की स्किन टाइप लोगों के लिए बेहतर है। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने मेरी ये वीडियो तो देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी विटामिन सी के बारे में। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है ना वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो इसी का एक सेकेंड पार्ट है और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने फेस किया प्रॉब्लम कि लोकल ब्रांड्स में से जब मेरी विटामिन सी सीरम मेरी बहन बाहर से लेकर आई थी वो तो मैंने यूज़ की, लेकिन बाद में जब मुझे खुद अपने लिए भी परचेज करनी थी तो मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मैं कौन सा वाला लूँ। ढेर सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो बना रहे हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन उनमें से मैंने कौन सा यूज़ करना है ये मुझे समझ नहीं था आ रहा। तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैं आपको डिफरेंट जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं और जो मुझे पसंद आए खुद को, और वो भी बताऊंगी। और फिर उनमें से मैंने कौन सा सिलेक्ट किया अपने लिए मैं वो भी बताऊंगी, और अभी मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो आपने मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर देखना है फॉर द इंफॉर्मेशन, कि आपको पता हो कि आपने कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट आपने लेना है, विटामिन सी की कौन सी टाइप लेनी है। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है कि पाकिस्तान का कौन सा लोकल ब्रांड है कि जो विटामिन सी सीरम जो है वो बना रहा है और वो अच्छा है और आपको उसको यूज़ करना चाहिए, और किस तरह की स्किन टाइप वालों के लिए लोकल पाकिस्तानी ब्रांड में कौन सी आपने यूज़ करनी है। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। विटामिन सी सीरम जो है कौन सा काम है कि जो आपकी स्किन के ऊपर ये नहीं करता। आपके स्किन के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को ये टारगेट करता है, जैसे कि अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं। ये कोलाजन जो जिन लोगों का कम हो रहा है उसको ये इम्प्रूव करने में मदद करता है, या आपका जो कोलाजन पहले से मौजूद है उसकी ये प्रोटेक्शन भी करता है। इसके साथ साथ फोटो एजिंग जिन लोगों को हो जाती है, यानी वो लोग जो धूप में ज़्यादा फिरते हैं या जिनका धूप में फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, या धूप में ट्रांसपोर्टेशन आपकी इधर से उधर जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी वजह से भी आपकी जो क्या होती है कि रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। तो ये फोटो एजिंग जो है उसके प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है। ड्राई एंड डलनेस ऑफ स्किन को भी ठीक करता है। सैगिंग जो आपकी एज के साथ सैगिंग यानी जो स्किन जो है वो लटक जाती है तो उसको भी टाइट करने में हेल्पफुल होता है। तो आप सोचें कि आपकी स्किन के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ये कवर करता है विटामिन सी सीरम। वैसे तो विटामिन सी की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स यूज़ होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो विटामिन सी सीरम जब आप खरीदने जाते हो तो आपने जब अगर आप ये इंग्रेडिएंट वाला जो पोर्शन होता है इसका सीरम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली जो है वो नज़र आती हैं। जो पहली टाइप है वो है एल एस्कॉर्बिक एसिड। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म कह लें कि जो आपकी स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है और बहुत जल्दी आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट जो है वो नज़र आता है। सेकेंड जो टाइप है वो है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, और थर्ड जो फॉर्म है वो है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। जब भी विटामिन सी सीरम लेना है तो आपने इंग्रेडिएंट में ज़रूर देखना है कि इसमें विटामिन सी सीरम जो है उसमें कौन सी टाइप ऑफ जो है विटामिन सी जो है वो यूज़ हुआ है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के स्किन टाइप के लोगों के लिए किस तरह का विटामिन सी जो है वो बेहतर होता है और उसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड। एल एस्कॉर्बिक एसिड उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है, या फिर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है, या कॉम्बिनेशन स्किन है। तीनों सूरतों में आप एल एस्कॉर्बिक एसिड वाला विटामिन सी सीरम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया, आपने पहले कभी भी विटामिन सी सीरम यूज नहीं किया, तो बेहतर ये है कि इसमें 10 से लेकर 20 कंसंट्रेशन तक आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म की विटामिन सी और प्योरेस्ट फॉर्म है। तो आपने अगर अभी आपको नहीं मालूम कि आपको सूट करेगी, तो मेरी सजेशन ये है कि आप पहले जो है वो लो कंसंट्रेशन यानी 10% से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट जो बॉटल लेंगे तो वो उससे हायर ले लें, और 20% से ज़्यादा की कंसंट्रेशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि कई दफ़ा आपकी स्किन जो है वो 20 से अगर ज़्यादा का जो कंसंट्रेशन है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, आपकी स्किन को इरिटेशन हो सकती है, आपकी चुभन हो सकती है। जब आप बाहर जाएंगे धूप में तो आपको चुभन चुभन फील होगी। तो इसलिए 20 से ऊपर नहीं जाना, 10 तक के आप लेना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब आप जब लेते हैं तो कई दफ़ा आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है विटामिन सी सीरम, उसके साथ नीचे लिखा होता है कि ये इसके साथ क्या चीज़ शामिल है। तो विटामिन सी सीरम अगर उसमें एल एस्कॉर्बिक एसिड है तो उसके साथ टोकोफिरोल, आप यहाँ नाम लिखा हुआ देखेंगे टोकोफिरोल, आप कहेंगे पता नहीं यार ये क्या चीज़ है टोकोफिरोल। तो टोकोफिरोल जो है वो असल में विटामिन ई है, उसी का केमिकल नेम है, ठीक है। तो टोकोफिरोल यानी कि विटामिन ई का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर फेरोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन सही अच्छा होता है, या ग्लूटाथायोन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आमतौर पे एल एस्कॉर्बिक एसिड के साथ होते हैं, तो ये तीनों ठीक है, आप इन कॉम्बिनेशंस में इसको ले सकते। अब जो एक चीज़ और आपको बताऊं कि एल एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसको मैं विटामिन सी का लाडला बच्चा कहती हूँ। वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म है, यानी जितना ये ज़्यादा आपकी स्किन को फ़ायदा देगी, क्विक रिजल्ट्स दिखाएगी, उतना ही ये जल्दी अनस्टेबल भी हो जाती है। कि इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ख़राब होने का डर होता है कि अगर आपने इसकी बहुत लाडों से टेक केयर नहीं की ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ख़राब ऐसे होगा कि अगर आप एक तो आपको उसको ठंडी जगह पे रखना है, डार्कनेस में रखना है। अब जैसे कमरे में हम कहीं पे रख देते हैं, कबर्ड में रख देते हैं, तो कमरे में लाइट ऑन होती है तो ये उस लाइट की वजह से डिग्रेड हो जाता है, ब्राउन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है और अपना असर खो देता है, जिसकी वजह से अगर आप बाद में इसको यूज़ भी करते हो तो आपकी स्किन के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डालेगा कुछ टाइम के बाद जितना ये पहले डाल रहा होगा। तो और दूसरा ये कि आपको इसको जल्दी जल्दी यूज़ करके ख़त्म करना पड़ता है। तो इसका हल ये है कि अगर आपने एल एस्कॉर्बिक एसिड ही लेना है तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। वजह ये कि एक तो वो ठंडा होगा, कूल होगा, नंबर 2 फ्रिज में लाइट, आप जैसे फ्रिज बंद करते हो ना तो लाइट ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। उसके बाद आप फ्रिज में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा भी चंद सेकंड्स के लिए खोलते हो फ्रिज को, जैसे ही खोलते हो लाइट ऑन होती है, आपने चीज़ निकाली रखी दोबारा बंद कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा कि ये आपका जो है वो ज़्यादा टाइम तक ये निकाल जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ विटामिन सी सीरम। पहली जो एल एस्कॉर्बिक एसिड बताया था ना वो तो आपको मैंने बता दिया था कि अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है और एक्नी प्रोन है, सूरत में आपके लिए बेस्ट है कि ऐसा आप विटामिन सी सीरम जब लोगे तो उस पर आपने यहाँ देखना है इंग्रेडिएंट्स में कि लिखा हुआ हो मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, ठीक है। इसकी भी डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, आप छोटी कंसंट्रेशन से स्टार्ट करें और फिर आप जब एक दफ़ा एक बोतल कम से कम आप छोटी लो कंसंट्रेशन में लें और उसके बाद हाई कंसंट्रेशन में चले जाएं। अच्छा, अब बहुत सारे ज़्यादातर जो अगर आप देखोगे ना ब्रांड्स वो या मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट यूज़ करते हैं या सोडियम यूज़ करते हैं। वजह ये होती है कि ये जो है ऑल्दो एल एस्कॉर्बिक एसिड से थोड़ा वीकर होता है, ठीक है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो है, लेकिन ये एल एस्कॉर्बिक एसिड की निस्बत थोड़ा सा वीक है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और अगर आपको बहुत पावरफुल वाला लगाते हो और वो रिएक्ट कर जाती है आपकी स्किन के ऊपर, आपको इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग का एहसास होता है धूप में जाने से, तो क्या फ़ायदा कि आप एल एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ कर लो, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव स्किन है और अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो फिर आपने एल एस्कॉर्बिक एसिड को यूज़ नहीं करना, फिर आपने मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट वाला यूज़ करना है, वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो जाए। उसमें ज़रूरी इसके साथ और भी चीज़ें, टोकोफिरोल हो सकता है या कोई और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में ये होता है, कोलाजन के साथ भी होता है।
तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपकी स्किन की ब्राइटनिंग करेगा, ग्लो देगा, आपके रिंकल्स के ऊपर काम करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करेगा, एंड स्कार्स जो होते हैं, एक्नी जब ठीक होती है तो कई दफ़ा दाग छोड़ जाती है ना फेस के ऊपर दाने, तो उसको जो ये उन स्कार्स का भी लाइटनिंग कर देता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी जो टाइप है वो हर तरह की स्किन टाइप के लोगों के लिए बेहतर है, वो है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, तो इट मीन्स कि वो हर तरह की स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी एल एस्कॉर्बिक एसिड की निस्बत उससे ज़रा सा वीकर होता है। और लेकिन ये मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट और ये सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, ये दोनों जो है ना, ये स्टेबल फॉर्म है। आमतौर पे ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो इस टाइप ऑफ जो है ना, इसको ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं इन दोनों टाइप्स को, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है। तो ये जो है ना, इसको आप अलमारी में भी रख दें तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता। सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जो है ना, ये भी आपकी उसी तरह डल स्किन को ब्राइटन अप करता है, ब्राइटनिंग देता है आपकी स्किन को, रिंकल्स के ऊपर काम करता है, एजिंग की प्रॉब्लम्स को सही करता है, पिगमेंटेशन, इसके साथ साथ डलनेस जो है वो दूर करेगा, साथ साथ अनइवन जो स्किन टोन है उसको ठीक करता है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं, तो फ़र्क ये है कि जो सिर्फ जो डिफरेंस है ना, एक तो इनकी टेक केयर में डिफरेंस है कि एल एस्कॉर्बिक एसिड को बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है कि आपने अंधेरा और कूल ठंडी जगह पे रखना है अगर लाइफ इसकी बढ़ानी है, वरना जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके 1-2 महीनों में ख़त्म कर दो। लेकिन ये जो सोडियम और मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट है ना, ये ज़्यादा टाइम निकाल जाते हैं और ख़राब जल्दी नहीं होते, और इसको इतना फ्रिजों में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसको आप बेशक कबर्ड में भी रख लो तो ये ठीक होता है। तो आप लोगों ने ज़रूर पहले आपको स्किन टाइप पता होनी चाहिए। ड्राई स्किन वाले अगर एल एस्कॉर्बिक यूज़ कर लेंगे तो उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होके और फ्लेकीनेस होगी, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। या सेंसिटिव स्किन वाले जो है ना, वो अगर एल एस्कॉर्बिक यूज़ कर लेंगे तो स्किन प्रॉब्लम करेगी, तो आप छोड़ देते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये तो जो है ना मेरी स्किन को सूट ही नहीं किया। लेकिन वो सूट नहीं कर रहा था, आपने सीरम गलत ले लिया है। सीरम आपको सही लेना है स्किन टाइप के मुताबिक। अब आपको मैं बताऊंगी कि जब आप खरीदने लगते हो तो आपने विटामिन सी सीरम में क्या चीज़ देखनी है। एक तो आपने इंग्रेडिएंट देखना है कि अपनी स्किन टाइप के मुताबिक, आपने इंग्रेडिएंट को देखना है कि आपका कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए स्किन टाइप के मुताबिक, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे आप ये देखेंगे कि आपने जब ये अपने हाथ के ऊपर इसको यूँ डाल के इसका कलर चेक करें। ये देखें, ये बिल्कुल कलरलेस है। मेरा ये विटामिन सी सीरम जो है ये बिल्कुल कलरलेस है। ये देखें, आप ये देख सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। तो ये विटामिन सी सीरम बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अगर तो आपका विटामिन सी सीरम इस तरह, ये देख सकते हैं आपके इसके ऊपर कोई कलर नहीं है, तो इट मीन्स कि इट्स ओके। लेकिन अगर आपने जब विटामिन सी सीरम लेते हैं और आपने देखा कि वो जो है उसका कलर ऑरेंज है, ब्राउन है या येलो है, तो उसका मतलब है कि आपका वो विटामिन सी सीरम जो है वो ख़राब है, उसको कभी भी परचेज मत करें। अगर उसके अंदर विटामिन ई शामिल है, टोकोफिरोल के नाम से विटामिन ई शामिल है, या कोई ऑयल्स इसमें शामिल हैं, तो फिर ऑफ कोर्स उसकी वजह से थोड़ा सा कलर जो है ना वो चेंज हो सकता है। गर्मियों में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए मैं गर्मियों में ज़रा वीडियोस मेरी कम आती हैं, क्योंकि पसीना गर्मी में पंखा बंद करके कर रही हूँ ताकि मेरी वॉइस जो है ना उसमें कोई शोर ना हो, तो जो है ना मुझे बार बार अपना पसीना भी ड्राई करना पड़ रहा है। तो अब आ जाते हैं जी हम कि इसकी पैकेजिंग जो है ना वो इस तरह की डार्क कलर की बॉटल में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा ये देखें, ये मेरी जो है ना ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन इसकी भी ये देखिए, आप देख सकते हैं कलर्ड बॉटल है। ये कलर्ड बॉटल एयर टाइट होनी चाहिए, यानी कि कहीं से भी एयर का गुजर नहीं होना चाहिए। जब आपने विटामिन सी सीरम को यूज़ करना है तो कई दफ़ा लोग लेयरिंग करते हैं डिफरेंट सीरम्स की, तो आपने ये कॉम्बिनेशंस तो ठीक है जो ऑलरेडी इसके अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं, कि जैसे कि विटामिन ई का कॉम्बिनेशन, फेरोलिक एसिड का कॉम्बिनेशन, ग्लूटाथायोन का कॉम्बिनेशन हो गया, कोलाजन का हो गया, तो लेकिन कभी भी जो है ना रेटिनॉल जो है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन मत करें। जो है इसके अलावा नायासिनामाइड के साथ इसका मत करें, बेंजोइल परऑक्साइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन मत करें। इसके साथ आपने AHA और BHA के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना। अब AHA BHA में आ जाता है सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये वाले कॉम्बिनेशंस जो है ना, इसके बाद आपने विटामिन सी को नहीं यूज़ करना। तो
लेकिन आप हाइलोरेनिक एसिड जो है ना उसको यूज़ कर सकते हो विटामिन सी के ऊपर। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है विटामिन सी की, कि आप डे एंड नाइट में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ सीरम्स ऐसे हैं जो सिर्फ नाइट में यूज़ होते हैं, लेकिन ये डे एंड नाइट में यूज़ कर सकते हो। डे में यूज़ करना है तो क्लिनजिंग, उसके बाद टोनर में मुझे पसंद है रोज़ वाटर या राइस वाटर, यानी चावल राइस वाटर टोनर। उसके बाद थोड़ा सा टाइम देंगे टोनर को एब्जॉर्ब होने का, 2-3 मिनट ठहर के फिर आपने लगाना है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम जो है वो सिर्फ एक पंप में लगाती हूँ, उसकी को यूं करके अच्छा सा फैला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने हैवी नहीं लगाना, कम लगाना है, और उसको बस यूं करके एब्जॉर्ब कर लेना है इस तरह से लगा के। तो उसके बाद वो लगाना है, जब वो उसको 4-5 मिनट का टाइम दें, और उसके बाद आपने अपना मॉइस्चराइजर लगाना है, और फिर सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, उसके बगैर बाहर नहीं निकलना। अब आ जाए नाइट रूटीन में। नाइट ये आपने क्या करना है कि क्लिनजिंग, फिर इसी तरह टोनर, और उसके बाद ये वाला विटामिन सी सीरम, और रात को आप इसके साथ हाइलोरोनिक एसिड का पेयर बहुत अच्छा बनता है। तो आप हाइलोरोनिक एसिड इसी तरह 4-5 मिनट का गैप देके हाइलोरोनिक एसिड, फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। सन ब्लॉक रात को नहीं लगाना, बस मॉइस्चराइजर लगा के और उसके बाद आप सो सकते हैं। मैंने अब आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दे दी है विटामिन सी सीरम के बारे में, तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स के बारे में जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन सा ब्रांड पसंद है और कौन कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, और उनमें से आप कौन सा चूज़ कर सकते हो। अब दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।